वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। प्यारे बच्चों, आपकी क्लास है 7th और डेट है 5 अक्टूबर, यानी कि ये एक मंडे की वर्कशीट है। स्टूडेंट्स, आपने पिछली वर्कशीट्स में जो पहली वर्कशीट थी उसमें हम पढ़ रहे थे 3 क्वेश्चंस। जो एक राजा होते हैं वो 3 क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें किन लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट लोग कौन से हैं, हमें क्या काम करना चाहिए एट द मोमेंट। तो 3 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक उनको अपने क्वेश्चंस का जवाब मिला नहीं है, ठीक है। तो चलिए, यू डोंट नो मी बट आई नो यू। होता क्या है कि जो राजा हैं जब लोगों से आंसर पूछते हैं तो लोग बड़े अजीब अजीब से आंसर देते हैं। तो फिर ये एक हर्मिट वो होता है जो एक अकेला रहना पसंद करता है, एकांत जिसे पसंद होता है, ठीक है। तो ये इसके पास जाते हैं और इसको कहते हैं कि प्लीज मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। तो ये इसकी बातों को इग्नोर करते हैं। इवन राजा इसका फावड़ा लेके इसकी खुदाई में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि फिर ये जो हर्मिट है ये इससे फावड़ा ले लेते हैं और दोबारा खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी देर में क्या होता है, इतनी ही देर में एक जो घायल आदमी होता है वहां पर आ जाता है, ठीक है। तो यू डोंट नो मी बट आई नो यू। तो जो राजा होते हैं वो उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसको ठीक करते हैं। उसके आगे क्या होता है स्टोरी में जानते हैं। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू। कौन कहता है? जो ये स्ट्रेंजर है, जो ये घायल है, ये स्ट्रेंजर कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ। Who swore revenge on you, जिसने कसम खाई थी। swore क्या होता है? कसम खाना, ठीक है, कसम लेना एक तरह से। और रिवेंज होता है बदला लेना, ठीक है, बदला। on you because you put my brother to death and seized my property। seized होता है छीन लेना, ठीक है, छीन लेना। तुमने या कब्जा कर लेना। तुमने मेरे जो भाई है उसकी हत्या की थी और तुमने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली थी। आई नो यू हैड गोन अलोन टू सी द हर्मिट, और मुझे पता चला था कि तुम जो हर्मिट है, ठीक है, उसको अकेले देखने गए हो, ठीक है। आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। तो मैंने सोच लिया कि जब तुम घर वापस जाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। बट एक रात वो जो राजा थे वो वहीं सोए थे। तो क्या होता है, पूरा दिन चला जाता है, वो रात को वो घर नहीं आता है। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और जहां मैं छुपा हुआ था मैंने उसको छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और मैं आपके बॉडीगार्ड के सामने आ गया जिसने मुझे रिकॉग्नाइज्ड, क्या होता है, पहचानना, ठीक है, पहचानना, ठीक है, पहचानना। एंड वाउंडेड, वाउंडेड का मतलब है घायल, और उसने मुझे क्या कर दिया, घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, एस्केप मतलब मैं उससे छुटाकर भाग गया, ठीक है, भाग आया, एक तरह से भागना या फिर छूट जाना, ठीक है, फ्रॉम हिम। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड। मैं अब तक मर गया होता अगर तुमने मेरे जो वाउंड्स हैं, जो घाव हैं, उन पर मरहम पट्टी नहीं की होती। I wished to kill you and you have saved my life। मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बचा दी। Now if I live, I will serve you as most faithful servant। लेकिन अब अगर मैं जीता हूं, अगर मैं जिंदा रहता हूं, तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार सर्वेंट बन के रहूंगा, वफादार नौकर बन के रहूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और अपने जो बच्चे हैं मैं उनको भी यही करने के लिए बोलूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, ठीक है बच्चों। तो आगे भी ये स्टोरी है, आगे क्या होगा ये भी जानेंगे। तो अभी क्या है, 3 क्वेश्चन इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये आपको बताना है कि इसमें से सही है, ट्रू है ये स्टेटमेंट या फिर गलत है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये स्टोरी किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने, ओके, ठीक है। द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज द किंग, नहीं, जो बोल रहा है वो कौन है? वो है स्ट्रेंजर, राइट। द आई इन द अबव पैसेज इज द किंग्स एनिमी, बिल्कुल किंग का एनिमी है वो, ठीक है, किंग्स एनिमी है। एंड यू इज द किंग, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। बीच वाला बस सेकंड गलत है, 1 और 3 हमारा ठीक है, ओके बच्चा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। Why did the person swear revenge on the king?
बिकॉज ही वॉज वाउंडेड। वो कह रहा है कि जो पर्सन था वो कसम क्यों खाता है, उससे बदला लेने के लिए, क्योंकि वो घायल था। बिकॉज किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। तो हम इस पे आंसर लगा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो किंग था, राजा था, उसने उसके भाई को मार दिया था और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो छीन ली थी। वेयर डिड ही डिसाइडेड टू किल द किंग? ऑन हिज वे बैक टू होम। जब वो घर वापसी जाएगा तो वो उसको मार देगा, ये उसका प्लान था। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड द बॉडीगार्ड्स डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड हिम? बॉडीगार्ड्स ने क्या किया जब उसको समझ में आया कि ये तो वही वाला दुश्मन है? तो उन्होंने क्या किया? किल्ड हिम, नहीं मारा तो नहीं ना, क्या किया? वाउंडेड हिम। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, मैंने बता दिया है कि वाउंडेड या फिर वाउंड का क्या मतलब होता है। तो वाउंडेड का मतलब आप मुझे लिख कर बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। अब यहाँ पर छोटा सा करना है, कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग द डायलॉग बॉक्स, ठीक है। आपको क्या करना है? आई विल सर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको? ये लिखोगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप लिखेंगे आई विल सर्व, ठीक है। आई विल सर्व तो लिखा हुआ है, यू, यहाँ से यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। ये आप लिख देंगे लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट में यहाँ पर आप लिखेंगे। और ये जो आपकी चल रहा है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। देखिए मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में से खोल के आपको दिखाती हूँ। ये आपका ये वाला चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पे जब ये लास्ट में आता है, चैप्टर के लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे चलेंगे हम। यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड, डू यू सी, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अभी चलेगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक अभी चैप्टर हुआ है हमारा। ये कहा यहाँ पर आई विल सर्व यू एज अ योर मास्टर फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी, ठीक है। फिर अब आगे जो वर्कशीट में आएगा, ये आएगा द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड he would send his servant and his own doctor to look after him। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? जो he would, ठीक है, after him and promised to give back his property। यहाँ से हम आंसर उठा लेंगे, क्योंकि हमें राजा ने क्या कहा ये भी लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चा? ये तो आपको ये वाली लाइन आपको राजा वाले डायलॉग में लिखनी है कि वो अपने सर्वेंट उसके पास भेजेगा और क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी है उसको वापस देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ तो ये वाला आई विल सर्व वाला अपनी वर्कशीट में से लिख लेंगे। और जो राजा उसको कहता है कि मैं तुम्हारे पास अपना सर्वेंट भेजूंगा और तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो भी दे दूंगा, वो आपको एनसीईआरटी की बुक में से लिख लेना है, जो मैंने आपको दिखाया है। कहाँ से लिखेंगे? एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये लिखना है, राजा वाले डायलॉग में ये वाली चीज लिखनी है, ठीक है। तो ये थी बच्चा हमारी वर्कशीट। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम कुशिका निधि पर लाइव आकर अपनी वर्कशीट को करते हैं, ठीक है। और मैथ्स का भी मैं थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, एक हैबिट आप लोगों को बनानी है टारगेट सेट करने की। जैसे मैं अपनी इस वीडियो का, आपकी इस वीडियो का टारगेट सेट कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को पहुंचाओगे 700 लाइक्स तक, 700 लाइक्स तक, ठीक है। और फिर जैसे ही आप इस वीडियो को पहुंचाओगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज में फर्स्ट कमेंट में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज मिल जाएगा। और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में कुशिका निधि एजुकेशन चैनल, निधि स्कूल्स का आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, सो दैट कि आप लोग उसको देख सको। और आप जो कमेंट करते हैं उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है, आप लोग के साथ कम्युनिकेशन होता है, आप लाइव आते हो तो भी हम बहुत सारी बातें करते हैं। सो थैंक यू फॉर द लव एंड द ट्रस्ट यू आर गिविंग टू मी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।